हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था, जो आपके जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही आपका जेएसएससी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग जो टॉपिक का डिवीजन किए हुए हैं इस बेसिस पर किए हुए जो आपके सिलेबस को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो टॉपिक है शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जो वर्तमान में स्थिति है, जो कमियां हैं उस पर हम लोग इंडिकेट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपका जितने भी शिक्षण संस्थान है, खासकर आपका हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो आपका उच्च शिक्षा के लिए जितने भी संस्थान हैं झारखंड में, उस पर भी हम लोग गौर करेंगे। साथ ही आपका झारखंड सरकार के द्वारा राज्य बनने से लेके अब तक कितनी शिक्षा को स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन से विभिन्न योजनाएं लाए गए हैं, कौन कौन से कार्य किए गए हैं, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और लास्ट आपका झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण में वर्णित शिक्षा व्यवस्था के बारे में, और इस साल जो बजट भी लाया गया था उसमें भी आपका इस साल का बजट आपको पता है कि उसमें सबसे ज्यादा जो खर्चा किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने का प्रावधान भी किया गया है। तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे उस पर भी हम लोग गौर करेंगे। तो क्या ये सारे एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे? बिल्कुल नहीं, इसके लिए आपको डिफरेंट वीडियो दिया जाएगा जो कि आपका 10 to 15 मिनट का रहेगा। चूंकि कम टाइम का वीडियो रहने से आपको देखने में भी सहूलियत होती है और उन चीजों को बारीकी आपको समझने में ज्यादा आपको अच्छा रहता है, इसीलिए हम लोग इस सीरीज के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ ही इसे शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक को डिस्कस करते हैं, झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और कमियां क्या है। झारखंड बने हुए आपको पता है कि ये 20वां साल चल रहा है, 19 साल आपका बीत चुका है और 20वां साल है। लेकिन आपको बता दें राज्य में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में खासकर अगर हम बात करें यहाँ पर, चूंकि जो शिक्षा का जो बंटवारा किया जाता है यहाँ पर, अगर हम प्राइमरी बात करें, हाई स्कूल बात करें, सेकेंडरी का बात करें और उसके बाद आपका उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन का बात करें, तो हर चीज में कमी मिलती है आपको। प्राइमरी हमारा बेस से लेके हायर एजुकेशन तक हर जगह कमजोर है, झारखंड में हर जगह कमियां देखी जाती है। उनमें हम कुछ कमियों को यहाँ पर लाए हुए हैं जो कि बहुत सारे सर्वेक्षण, विशेषज्ञ, न्यूज़पेपर और जगह पर रिपोर्ट में जारी किया जाता है, उस आधार पर आपको हम सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम बात करें 81 विधानसभा क्षेत्र हैं पूरे राज्य में, उनमें से 35 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर एक भी कॉलेजेस नहीं है हायर एजुकेशन के लिए। राज्य के 11 जिलों ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के लिए स्पेशली एक भी कॉलेज नहीं है। विशेषज्ञों के माने तो चूंकि भारत जो झारखंड है आपका भारत के गरीब राज्यों में से एक है, लेकिन संसाधन के मामले में अन्य राज्यों से ये अमीर है, लेकिन अन्य चीजों में ये गरीब है। और बहुत सारे उसके रीजन है, राजनीतिक से लेके आपका पॉलिटिकल से लेके हर तरह के रीजन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। गरीबी के कारण ही है कि युवाओं को यहाँ पर जो एक बोल सकते हैं बहुत ही कम वेतन पर नौकर के जैसा काम करना पड़ता है, जो राज्य में रह के काम करते हैं। और अगर पैसे के चलते अगर वो बाहर जाते हैं तो उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और वहां पर उनके काम मिलता है। और शिक्षा के इस स्थिति को सुधारने, अगर शिक्षा की व्यवस्था को अगर सुधारा जाए, उन्हें अगर अच्छी शिक्षा दिया जाए तो हर जगह या फिर राज्य में रह के अपने खुद से बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर अन्य चीजों में सुधार लाके वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें यहाँ पर देखी नहीं जाती है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल एंड तकनीकी जो कॉलेजेस हैं झारखंड में, कुल अभी जो 428 कॉलेजेस हैं, इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन हमारा जो डाटा है 428 को ही हमने कंसीडर किया था जो रिपोर्ट में दिया गया था। लेकिन राज्य को अभी कम से कम 1000 ऐसे कॉलेजों की जरूरत है। आपको पता है कि 3.5 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है हमारे राज्य का। अब ऐसे में अगर हम पॉलिटिकल जो पॉलिटेक्निक एवं तकनीकी कॉलेज की जरूरत है, वो और भी ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें झारखंड में जो प्रति 1 लाख छात्र पर 8 संस्थान है। अब हम लोग ये जनसंख्या पर बात करते हैं कि आखिर जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से कितने इंस्टीट्यूशंस राज्य में हैं। तो 1 लाख छात्र पर सिर्फ 8 संस्थान हैं।
अब एक संस्थान का कैपेसिटी आप समझ सकते हैं कि कितना होगा। अब अगर हम यही अगर डाटा देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, यह आंकड़ा 25 संस्थानों का है। मतलब कि राज्य जो हमारा देश का राष्ट्रीय स्तर का जो पोजीशन है उससे भी राज्य का स्थिति बहुत ही खराब है। स्नातक और स्नाकोत्तर जो अंडर ग्रेजुएट है या फिर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है डिग्री के लिए, कुल जो यहाँ पर जो केवल आपका 65 अग्नि जो अंगीभूत एवं 62 संबंध कॉलेज है। अगर हम बात करें तो अगर जो रिक्वायरमेंट है छात्र जिस तरह से पास हो रहे हैं आपका कॉलेजेस की जरूरत है, राज्य में कम से कम ऐसे 300 डिग्री कॉलेजेस की जरूरत है जो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये जरूर बनेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने जो अपना पॉलिसीज बनाई है उसमें ये चीजें बताई जाती हैं। प्राइमरी स्तर का हम बात कर रहे हैं अभी तक जो हमने हायर एजुकेशन के लिए बात किया था। प्राइमरी स्तर पर 30 छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए। अपर प्राइमरी में यही चीज आपका 35 छात्र कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं अपने राज्य का और बिहार का भी कि क्या स्थिति है, क्या जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है, नियम बनाए गए, उस पर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। बिहार में 63 छात्रों पर एक शिक्षक है, वहीं झारखंड में 49 छात्रों पर एक शिक्षक है, जो कि आप देख सकते हैं 35 और 30 का डाटा बताया गया था केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा, MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा। यूपी और एमपी तो इनसे भी आगे हैं, बहुत काफी पीछे हैं। अब बात करते हैं जो यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं सरकारी विद्यालय में प्राइमरी लेवल पर। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी आपने देखा था, न्यूज़पेपर में भी ज्यादा रहा था कि बहुत सारे ऐसे सरकारी और निजी स्कूल हैं प्राइमरी के लिए या फिर जो भी सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण उन्हें बंद कर दिया गया। सुविधाएं में क्या चीज, जैसे कि जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि शौचालय होना चाहिए था, पेयजल होना चाहिए था, लेकिन वो सारी सुविधाएं नहीं है। आने वाले दिनों में और भी उम्मीदें की जा रही है कि ये सारे स्कूल बंद होंगे और ऐसे छात्र जो वहां पर पढ़ रहे थे उनको जो अगल बगल के या फिर जो आसपास के जितने भी स्कूल है जहां पर शौचालय पेयजल की सुविधा उपलब्ध है वहां पर उनका रीएडमिशन करवाया जा रहा है। प्रदेश में अभी करीब आपका 35,000 प्रारंभिक स्कूलों में अभी भी 381 ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कों के लिए और 190 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। वहीं आपका अगर पेयजल की बात करें तो 352 ऐसे स्कूल हैं जहां पर पेयजल की सुविधा है ही नहीं। तो ये सारे प्राइमरी, हमारा जो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा बदतर स्थिति यह है कि जो प्राइमरी स्तर है वहीं पर सारा जो स्थिति है बहुत ही खराब है। एक और रिपोर्ट आगे देखेंगे, ये तो सारी सुविधाएं से संबंधित हो गई, बहुत सारी बोलेंगे सुविधाएं पर, आप पढ़ाई की भी बात कर लें क्या स्थिति है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के आधार पर शिक्षा विभाग की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और रिपोर्ट में चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर का था तो राज्यों का भी विवरण मिलता है, हर एक राज्यों का, तो उसमें झारखंड राज्य के बारे में भी विवरण दिया गया था। क्या विवरण दिया गया था, तो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र 34% बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें सही से नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब कि 100 में 34 ऐसे छात्र हैं 8वीं कक्षा के जो कि दूसरी क्लास के भी किताब अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। आप ये स्थिति देख सकते हैं। जबकि इसी कक्षा में पढ़ने वाले 56% बच्चों को गणित में भाग देने का ज्ञान ही नहीं है। 8वीं कक्षा के छात्रों का ये स्थिति है। सीखने की क्षमता जो लर्निंग कैपेसिटी है के मामले में अगर हम झारखंड का और राष्ट्रीय औसत का ओवरऑल कंपेयर करें तो झारखंड का स्थिति राष्ट्रीय स्तर से भी बहुत खराब है, 10 से 12% पीछे है। मतलब कि यहाँ पर जो सीखने की क्षमता है वो बहुत ही कम है राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले भी। राष्ट्रीय स्तर पर एक और डाटा दिया गया जो यहाँ पर परसेंटेज में भी बताया गया। 8वीं के बच्चों का दूसरी कक्षा की किताब पढ़ने का औसत 72.8% है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जबकि बिहार में जो आंकड़ा है आपका 65% है और झारखंड में यह 64% मात्र था। सर्वेक्षण रिपोर्ट में एक और रिपोर्ट बताई गई। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ तक भी नहीं आता है, मात्र 22.5%, 22.5% बच्चे ही हैं जो सही जोड़ जानते हैं। तो ये सारे बेस लेवल ही हमारा इतना कमजोर है झारखंड का,
जो चीज आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं जिस तरह से हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, अगर इस चीज को सुधारा नहीं जाएगा तो आने वाले दिनों में इस चीजें और भी स्थिति बदतर होती जाएगी। क्या इसमें सुधार नहीं हो रहे हैं? हम यहाँ पर हर चीज को जो डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसमें सुधार नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल इसमें सुधार हो रहे हैं, बहुत, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये बहुत ही धीमी गति, हम तो बहुत ज्यादा तेजी से ले गए। ये जो ग्राफ बन रहा है आपका, ये बहुत ही धीमी गति से, मतलब कि 10 सालों का अंतर होगा, 5 सालों का अंतर होगा, तब 1%, 2% हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इस चीज को और भी ज्यादा बनाए जाने की जरूरत है। हाई एजुकेशन पर भी जोर नहीं दिया जा सकता है ज्यादा, क्योंकि अगर बेसिक आपका खराब है तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी ही। आप देख सकते हैं 8वीं कक्षा में पहुंच के साथ, लेकिन दूसरी कक्षा की किताबें तक भी वो नहीं पढ़ पाते हैं, जोड़ भागा नहीं जानते हैं, तो ये सारे दिक्कत करेंगे ही आपको। इसीलिए देखिएगा जब जैक का रिजल्ट आता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, हम सीबीएसई का बात नहीं कर रहे हैं, सरकारी स्कूल का, आप देखिएगा उसमें कभी कभी देखिएगा राज्य में 30%, मतलब 100 में सिर्फ 30 छात्र पास हो रहे हैं, कभी कभी 40%, कभी कभी 55%। अभी जो रिजल्ट जा रहा है 70 से आपका 72, 75, इस तरह से 60 से भी कम जाता है, इस तरह से रिजल्ट पास करते हैं। 12वीं में वही स्थिति है। तो इस चीज को सुधारना जरूरी है, क्योंकि छात्र आगे जाके जब पढ़ते हैं आपका एनसीईआरटी 11, 12 का, 10th का, तो वो चीजें समझ में नहीं आती है। अगर वही ये बच्चे को पहली क्लास से, दूसरी क्लास से, तीसरी क्लास से ये चीजें उनको अगर सिखाया जाएगा तो आगे ये चीजें दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें थी जो हमने आज पर डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने हर लेवल को यहाँ पर कंसीडर किया है कि प्राइमरी का क्या स्तर है, हमने ये कमी भी देखा आपका हायर एजुकेशन के लिए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने क्या योजना बनाई है और झारखंड का क्या स्थिति है, वो चीजें भी आप देख सकते हैं। और जो कॉलेजेस को स्थिति है, कितने रिक्वायरमेंट है, वो चीजें भी देख सकती हैं आप यहाँ चीज। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है उस पर भी हम लोग गौर करेंगे, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नेक्स्ट सेशन, जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थानों का विवरण होगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि जितने कॉलेज हैं उनका विवरण देखेंगे, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। उसमें हम बताएंगे भी कि 6ठी जेपीएससी परीक्षा में और अन्य जेपी परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छे लगता है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। साथ ही से अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करेंगे, जहां पर आपको जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य पीसीएस परीक्षा के लिए संपूर्ण आपको वीडियो मिलेगा, सामग्री मिलेगी, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए हाई एस पॉइंट लिखकर हमें 7004579780 पर आप मैसेज करें, आपको ऐड कर दिया जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।